ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की फ्राइडे के लिए। और मूव जो आया है, क्या यहाँ से और मार्केट स्ट्रेच होगा नहीं होगा, डेटा पॉइंट्स किस जगह पे प्लेस्ड है, क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, सब चीज़ अपने लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि आज ब्रेकआउट आ सकता है। अगर हम लोग वन डे का चार्ट लगाते हैं, 3 दिन से मार्केट एक साइडवेज था और मतलब रेंज में था, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो अपने को एक बाय का ट्रेड मिलेगा। कल हम लोगों ने ये चीज़ देख रखी थी। वेयर एज सेल हम लोग अपने को करना था, अगर करना था तो 700 के नीचे। ठीक है, ऊपर 300 आपकी रेंज थी, 350 के आसपास की, और नीचे आपका 750 की रेंज थी। चीज़ अपने को इस दिन दिखी थी। लेकिन आज ब्रेकआउट अपने लोगों ने प्लान किया था, और देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो मैं ट्रेड भी हम लोगों ने मॉर्निंग में ब्रेकआउट के लिए ही किया था। 154 है और टारगेट देखो कहाँ तक है, 380 तक के टारगेट से, राइट। तो क्योंकि ब्रेकआउट के लिए प्लान किया था, और वो प्लान पहले से होता है, मतलब डे स्टार्ट होने से पहले से ही प्लान होता है। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना अगर आपको टेलीग्राम वगैरह में जुड़ना है तो किसी चीज़ में। ठीक है, तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस जगह के ऊपर आपका ब्रेकआउट है, राइट। कौन सा पॉइंट है, 54,200। 200 के ऊपर ब्रेकआउट है, यानी कि पहला साइन मुझे वीकनेस का कब मिलेगा, जब मार्केट 200 के नीचे जाएगी, पहला साइन, राइट। ऊपर पे कहाँ बेचना है, मैंने आपको फिर इतने दिनों से बता रहा हूँ कि लाइफ टाइम हाई पे कोई लेवल नहीं आता, आपको स्क्रीन बेस पे ही सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 200 के सेल कहाँ नीचे, ब्रेकडाउन का जहाँ पे वीकनेस के बारे में सोचेंगे वो 54,200 का नीचे ही है। ठीक, ये आ गया। या फिर आप इसको ना इस तरीके से भी समझ सकते हो बहुत आसानी से। इस कैंडल पे बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप एक नेगेटिव एक्शन बना था और सारे सेलर्स आ गए इस जगह पे, राइट, रिटेल ट्रेडर्स, और यहीं पे बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर पंच किए। यानी ये जो एरिया हो गया, अब ये आपका एक डिमांड जोन का एरिया बन चुका है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी मार्केट, वीकनेस के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, इसके नीचे जाएगी तो अलग बात है, फिर सेल के बारे में। ऊपर 54,500 का राउंड लेवल है। अभी कितना हाई मारा है इसने, 452, वहीं के आसपास मार्केट आपका तकरीबन नीचे भी आया है। चलो एनीवेज, बैंक निफ्टी में लेवल नोट कर लिए 54,200 का, ऊपर 500 का, दोनों लेवल को मार्क करके रखेंगे। नीचे आएगा तो बाय, ऊपर आएगा तो सेल, यही स्ट्रेटेजी होगी। वन साइडेड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तभी प्लान करेंगे जब 54,000 और 200 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा। ये जो लेवल है ना आपका, यहाँ से मार्क कर देता हूँ मैं, ये इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा 200 के नीचे, तभी सेल के बारे में सोचेंगे। नहीं तो यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाय, ऊपर नेगेटिव एक्शन मिलता है तो सेल। ठीक है, सिंपल। ऊपर फिर बता रहा हूँ कोई लेवल नहीं है, 500 एक राउंड लेवल है, बस ये एज्यूम कर सकते हो। निफ्टी पे आ जाते हैं, निफ्टी में फटाफट से। और निफ्टी, अच्छा, स्पाइक्स निफ्टी में पिछले तीसरा हफ्ता हो गया, ये मैं नोट कर रहा हूँ। निफ्टी के अंदर स्पाइक्स आने लगे, जो पहले बैंक निफ्टी में आते थे अब वो निफ्टी में शिफ्ट हो गए हैं, है ना। ये चीज़ आपने नोट करा होगा, 3 हफ्ते हो गए, 3 एक्सपायरीज हो गई लगातार जिसमें आपके स्पाइक्स आ रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट है, ये एरिया है ना। तो जो जो बातें आपकी लागू होती हैं बैंक निफ्टी के 54,000 से 54,200 के लेवल पे, वही इसमें लागू होती है 26,040 और 100 के लेवल पे। ठीक है, तो ये एक डिमांड एरिया बन गया। ऊपर सेल कहाँ करना है, मैंने फिर बताया कि अगर आप सेल करना है तो अब मान लो 3 केसेस होने वाले हैं। यहाँ पे मार्केट यहाँ खोले, मार्केट यहाँ खोले और मार्केट यहाँ खोले। अगर नीचे खुलेगी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा देना, लेकिन ये आपकी एक रेजिस्टेंस हो जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, समझना ध्यान से, तो ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। यहाँ पे कॉल राइटर आ जाएंगे और यहाँ पे पुट राइटर्स पहले से बैठे हुए हैं, रेंज में फंस जाएगी मार्केट। ठीक है, वॉलेटाइल भी दिखेगी फिर उस केस में आपको। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो कुछ नहीं करना है, प्लेन डेटा बेस पे जाना है कि डेटा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट आपका ऊपर जा रही है, मान लो गैप अप खुलती है, तो क्या करना है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। ठीक है, तीनों चीज़ें हम लोगों ने केसेस को डिस्कस कर लिया। नीचे कहाँ पे लेवल है, 126,100 से 150 का एरिया, ये तोड़ेगी तभी पहला साइन ऑफ वीकनेस है। या फिर बेरिश में आप पहले साइन आपको तब मिलेगा जब मार्केट में गिरावट देखनी, कुछ देखनी, तो लेवल्स के, इस लेवल के पर्टिकुलर नीचे। ठीक है, ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का। एक बार फटाफट से बैंक निफ्टी का डेटा पॉइंट्स और देख लेते हैं। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, मतलब कुछ है नहीं मार्केट में ऐसा कि बहुत बड़ा एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा कुछ करना है। गैप डाउन खुलेगी तो साइडवेज को प्लान करेंगे, वोलेटिलिटी को, और गैप अप खोलेगी मार्केट तो अपना ओपनिंग रेंज लगा लेंगे। साइडवेज खोलेगी तो वेट करना है डेटा के लिए, है ना। ऑप्शन बायर वैसे ही मुश्किल से ही कमा पा रहा है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका, ठीक है, 20 लाख पुट्स राइट है आपकी 26,200 पे, और 13 लाख कॉल राइट है। ठीक है, ऊपर 10 लाख कॉल राइट हैं, 6 लाख ही हैं। 26,100 वही सेम चीज़ है, देखो आप 26,000 पे तो सबसे ज़्यादा पुट राइटर बैठे ही बैठे हैं, लेकिन 26,100 पे आज 20 लाख और आए हैं ना, वही यही सेम कहानी, ये वाली कहानी। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं अपन कॉल में ऊपर, तो 26,300 पे आपकी 10 लाख कॉल्स हैं। कॉल की अमाउंट कम है, पुट से ज़्यादा, इसका मतलब मार्केट में साइडवेज टू बुलिश है, ओपनिंग तो देखने को जो मिलेगी, है ना। ये हो गया आपकी निफ्टी की कहानी। बैंक निफ्टी की कहानी अगर देखें तो 7,21,000 पुट्स आपकी आ गई 54,000 54,021 पे। ठीक है,
सेम अमाउंट ऑफ कॉल्स हैं, पुट ज़्यादा है। दोनों चीज़ों में हम लोगों ने एक चीज़ देखी, मार्केट में पुट राइटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। तो ये चीज़ अपने को देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा बुलिश की साइड पे मार्केट ओपन कहाँ हो सकती है, ऊपर की साइड। मार्केट चलो एक बार को मानते हैं ऊपर ओपन होती है, तो क्या करना है अपने को, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगानी है। अगर फॉल्स भी स्ट्रेटेजी मिल जाए ना ओपनिंग रेंज की, तो भी बढ़िया है कहानी, क्योंकि वहाँ पे कहानी इसलिए अच्छी है, थोड़ा सा फिर मूव पेंडिंग हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आने को तैयार होती है ना। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक बाय आया, मार्केट खुल गया ऊपर, हो सकता है ऊपर होकर और स्टार्ट हो जाए, फिर एकदम इस तरीके से नीचे आए। तो क्यों आता है ऐसा, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आती है। 2 दिन से अगर बाइंग लगातार चल रही है और तीसरे दिन आपका मार्केट गैप अप खुल जाए, तो मैं वेट करता हूँ कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ सकती है। अगर आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग, तो फिर उस केस में मैं पहले प्रॉफिट बुकिंग यानी कि सेल का ट्रेड को प्रेफर करता हूँ। उसके बाद अगर वो चल जाता है, प्रॉफिट आता है, तो उसी प्रॉफिट में से फिर आपका बाय का ट्रेड को प्रेफर करता हूँ। लेकिन पहले वेट करता हूँ कि मार्केट में सेल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आनी होती है ना। तो आई होप वो समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।